अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद सारिक और मैं आपका कंप्यूटर साइंस का टीचर नैन एकेडमी के प्लेटफॉर्म से। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे और होप सो आपने जो इससे प्रीवियस लेक्चर है वो लाजमी लिया होगा, क्योंकि हमारे पास आज का लेक्चर नंबर 11 है। और अगर आपको याद है तो हमने लेक्चर नंबर 10 के अंदर इस बात को बखूबी डिस्कस किया था कि हमारे पास सिस्टम की मेनली दो टाइप्स होती हैं, एक नेचुरल सिस्टम होता है और दूसरा आर्टिफिशियल सिस्टम होता है। ठीक है, नेचुरल सिस्टम और आर्टिफिशियल सिस्टम। हमने लेक्चर नंबर 10 के अंदर नेचुरल सिस्टम के सिंपल कुछ एग्जांपल्स डिस्कस की थी, जिसमें हमने सिंपल फिजिकल सिस्टम देखा था, केमिकल सिस्टम देखा था, बायोलॉजिकल सिस्टम देखा था और उसके अलावा साइकोलॉजिकल सिस्टम देखा था और हमने इनका आपस में रिलेशन अंडरस्टैंड किया था। आज हम सिंपल आर्टिफिशियल सिस्टम को डिस्कस करेंगे कि आर्टिफिशियल सिस्टम होता क्या है। मेनली हम जो इसकी डिफाइन है ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो हम आज इसको दोबारा देखेंगे, थोड़ा सा डिटेल से देखेंगे इसके अंदर हमारे पास सिस्टम होता है किस तरह, उसके बाद इसकी हम कुछ एग्जांपल्स को देखेंगे। चलिए हम स्टार्ट आउट करते हैं। हमारे पास सिंपल आर्टिफिशियल सिस्टम। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि आर्टिफिशियल सिस्टम होता क्या है। आर्टिफिशियल हमारे पास लफ्ज मसनूई, ठीक है, मसनू हमारे पास आप कह सकते हैं हैंडमेड या ह्यूमन मेड। ठीक है, ऐसी चीज जो कुदरत के अंदर मौजूद नहीं है, इंसान ने बनाई है। ठीक है, इसके लिए लफ्ज हम आर्टिफिशियल का यूज करते हैं। ठीक है, आर्टिफिशियल सिस्टम आर क्रिएटेड एंड डेवलप्ड। क्रिएटेड का मतलब बनाना आप कह लें। ठीक है, हम कहते हैं अल्लाह इज द क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स, कि हमारे पास जो अल्लाह ताला है वो इस सारी कायनात का खालिक व मालिक है। क्रिएटर बनाने वाला है, क्रिएटर बनाना। डिवेल्प तरक्की देना आप कह लें, तरक्की देना बाय पीपल्स लोग, सो दैट दे फुलफिल सर्टेन कह लें आप, हाँ मखसूस कह लें आप, फंक्शन काम और एड्रेस का मतलब क्या हमारे पास इसका लफ्ज भी आप कह लें कि मखसूस ही आएगा। सर्टेन दोबारा खास इश्यूज हमारे पास आप कह लें मसले प्रॉब्लम। तो हमारे पास सिंपल आर्टिफिशियल सिस्टम, हमारे पास सबसे पहले क्रिएट और डेवलप, बनाया किसने और इसको तरक्की किसने दी है, पीपल्स लोगों ने। ठीक है, सिंपल आप कह सकते हैं आर्टिफिशियल सिस्टम इंसानों ने बनाया ऐसा सिस्टम जो इंसानों ने बनाया कुछ मखसूस काम करने के लिए, हम उसको आर्टिफिशियल सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, इसको इंग्लिश में यूं बयान किया गया, आर्टिफिशियल सिस्टम आर क्रिएटेड एंड डिवाइड बाय पीपल्स सो दैट। फुलफिल का मतलब होता है पूरा करना। क्या होता है, पूरा करना। ठीक है, कुछ मखसूस काम, कुछ खास काम और या। ठीक है, और का लफ्ज जहां भी आ जाए उसका मतलब होता है या। ठीक है, अगर आपसे चॉइस पूछी जाए कि मिसाल के तौर पर अगर आप किसी दुकान पर गए हैं कोई ड्रेस खरीदने, तो आपसे कहा जाए कि आपने व्हाइट सूट लेना है या ब्लैक सूट लेना है। ठीक है, चॉइस है आपके पास कि दोनों में से आपने एक लेना है, दोनों नहीं लेने। तो इधर भी और का मतलब या, कि हमारे पास कुछ खास काम को पूरा करता है या कुछ खास मसले जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनको सॉल्व आउट करता है। तो ये हमारे पास क्या है, आर्टिफिशियल सिस्टम। आर्टिफिशियल सिस्टम जिस तरह हमने नेचुरल सिस्टम में देखा था कि हमारे पास नेचुरल सिस्टम में कुछ स्मॉल नेचुरल सिस्टम थे, जिस तरह एटम था नेचुरल सिस्टम में, और उसके अंदर जो लार्ज सिस्टम था वो यूनिवर्स था, कायनात थी। तो इसकी तरह हमारे पास जो ये सिस्टम है आर्टिफिशियल, इसमें भी एक स्मॉल सिस्टम मौजूद है। एक स्मॉल सिस्टम की एग्जांपल दी है, एक लार्ज सिस्टम की एग्जांपल दी है। स्मॉल सिस्टम के अंदर व्हील की एग्जांपल दी हुई है। ठीक है, हमें पता है कि जो व्हील होता है, पहिया होता है। ठीक है, हमारे पास अगर कोई भी गाड़ी है, कोई भी ट्रांसपोर्टेशन है, कोई भी मैक्रो हमल का हमारे पास सिंपल कोई भी हमारे पास इंस्ट्रूमेंट डिवाइस, या आप सिंपल कह लें कि हमारे पास बस गाड़ी वगैरह, एरोप्लेन वगैरह, उनमें आप देखते हैं रेलगाड़ी वगैरह, उनमें हमारे पास क्या होते हैं, व्हील्स होते हैं, पहिए होते हैं। ठीक है, और पहिए एक मखसूस काम परफॉर्म कर रहे होते हैं जमीन के साथ और गाड़ी को आगे की तरफ मूव करवा रहे होते हैं। ये एक स्मॉल सिस्टम है। ठीक है, और आपको पता है मेटल से मिलकर बने होते हैं मेनली, या रबर से मिलकर बने होते हैं। उसके अलावा लार्ज सिस्टम में मेनली हमारे पास क्या आ जाएगा, यूनाइटेड नेशन।
ठीक है। यूनाइटेड नेशन आपने लफ्ज शायद सुना हो, अक़वाम मुत्तहिदा, अक़वाम मुत्तहिदा। क्या हमारे पास सिंपल अक़वाम मुत्तहिदा के बारे में आपको बताता चलूं कि जो वर्ल्ड वॉर 2 थी ऑलमोस्ट 1945 या 1946 के बाद, जंग अजीम दोम के बाद यूनाइटेड नेशन का क्या अमल में आया था, जिसका मेनली मकसद क्या है कि हमारे पास जंगों की रोकथाम, ठीक है। इसमें ऑलमोस्ट 50+ कंट्रीज इंक्लूड है, ठीक है, जिनमें पाकिस्तान भी। उसके अलावा हमारे पास हम जो आर्टिफिशियल सिस्टम है उसको डिजाइन किस तरह करते हैं, बनाते किस तरह, तो सिंपल हमारे पास एक सिस्टम जो हमारे पास आर्टिफिशियल सिस्टम है उसको डिजाइन इस तरह किया जाता है कि हमारे पास जो वो सिस्टम है वो कुछ स्पेसिफिक टास्क काम परफॉर्म करे, ठीक है, सर अंजाम दे। उसके अलावा जो हमारे पास सिस्टम की एफिशिएंसी है, जो काम करने की सलाहियत है, जो प्रोसेस है, ठीक है, जो कंप्लीट प्रोसेस है उसकी एफिशिएंसी, एफिशिएंसी का मतलब है सलाहियत, ठीक है, एफिशिएंसी सलाहियत इंप्रूव, बेहतर करे, बेहतर करे जो प्रोसेस से काम करने की सलाहियत, ठीक है। मिसाल के तौर पर हम जानते हैं कि हमारे पास अगर एक इंसान 5 मिनट के अंदर एक मुकम्मल कागज का पेज भरता है, ठीक है, अगर हमारे पास ये कागज का पेज है इसको कंप्लीट भरता है 5 मिनट के अंदर, ठीक है। अगर इसी पेज को इंसान काफी प्रैक्टिस के बाद तकरीबन 3 या 2 मिनट के अंदर या 3 मिनट के अंदर भर दे, तो ये उसने क्या किया, अपने स्पीड को इंक्रीज किया, एफिशिएंसी को इंक्रीज किया। तो मेरी यही एफिशिएंसी की बात हो रही है। इसका प्रोवाइड सॉल्यूशन टू वेरियस इश्यूज, और बहुत से ऐसे मसाइल जो आर्टिफिशियल सिस्टम को पेश आते हैं उनका सोल्यूशन तलाश करना, हल तलाश करना, ठीक है। ये हमारे पास इस तरह का सिस्टम डिजाइन किया जाता है जो मखसूस काम परफॉर्म कर सके, एफिशिएंसी को इंप्रूव कर सके, बेहतर कर सके और सोल्यूशन हल प्रोवाइड कर इश्यूज का, मसले मसाइल का, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आर्टिफिशियल सिस्टम, हमारे पास जो हमारी सोसाइटी है, ठीक है, कॉन्टेम्परेरी, ठीक है, ये लफ्ज है कॉन्टेम्परेरी, जिसका मतलब होता है मौजूदा, ठीक है, मौजूदा माशरा, आप कह रहे हैं कॉन्टेम्परेरी सोसाइटी, मौजूदा माशरा, जो हमारी मौजूदा सोसाइटी है, इसके अंदर आर्टिफिशियल सिस्टम का क्या रोल है, आर्टिफिशियल सिस्टम की क्या अहमियत है, ये आपको एज अ शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है, 2 नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। हम आज इसका सिंपल रीजन आपके बुक में बताएंगे, रेनफोर्स प्रोडक्टिविटी। रेनफोर्स का मतलब है इंक्रीज कर देना, बढ़ा देना प्रोडक्टिविटी, सलाहियत को, ठीक है, जो सिंपल काम करने की मिकदार बढ़ा देना। मिसाल के तौर पर जिस तरह आपको पता है कि हमारे पास बहुत सी मशीनरी है, ठीक है, काम करने के लिए मेनली हम मशीनरी का यूज करते हैं, हमारे पास रेंटर डालने के लिए मशीनरी का यूज करते हैं। उसके अलावा कंप्यूटर हमारे पास मेनली एक मशीनरी है, एक डिवाइस है, ठीक है। अगर हम कोई भी कैलकुलेशन करना चाहें तो हमें एक लॉन्ग टाइम लगेगा, लेकिन अगर वही कैलकुलेशन हम कैलकुलेटर पे करें या कंप्यूटर पे करें तो हम जल्दी कर लेंगे। तो इसका मेन क्या है, रेनफोर्स, इंक्रीज कर देना, बढ़ा देना, ठीक है, बढ़ा देना प्रोडक्टिविटी, काम करने की सलाहियत को। सॉल्व, हल कर देना कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, पेचीदा मसलों के अंदर जो आपको मैथ्स में या सिंपल कोई भी सिस्टम है उसके अंदर जो आपको मसले मसाइल आते हैं उनको सॉल्व आउट कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा बेसिकली जो इसका अहम मेन मकसद है वो इंसानियत की फलाह बहबूद है, ठीक है, वेलबींग, कि हमारे पास जो इंसानियत है उसको अच्छे, उसको सिंपल आसानी फराहम करना, ठीक है, जो उसको काम प्रोवाइड किया जा रहा है वो बेहतर होना चाहिए, काम बेहतर प्रोवाइड किया जाना चाहिए, इम्प्रूव पीपल वेलबींग, कि जो इंसानों को काम प्रोवाइड किया जा रहा है उसमें बेहतरी आ रही है, इंप्रूवमेंट आ रही है। तो आर्टिफिशियल सिस्टम ये काम प्रोवाइड करता है, ठीक है। आर्टिफिशियल सिस्टम को समझने के लिए सिंपल आप एक कैलकुलेटर की एग्जांपल ले सकते हैं कि अगर आप कोई भी मल्टीप्लिकेशन प्लस माइनस वगैरह करना चाहें तो सिंपल आप वैसे करें तो आपको टाइम लगेगा सॉल्व आउट वगैरह के अंदर, ठीक है। लेकिन अगर आप उसी चीज को कैलकुलेटर पे करें, भला जितनी मर्जी अमाउंट हो, मिकदार हो, तो आप उसको इजीली कैलकुलेटर पे हल कर सकते हैं। तो कैलकुलेटर एक आर्टिफिशियल सिस्टम है जो इंसानों को सिंपल आसानी प्रोवाइड कर रहा है, बेटरमेंट प्रोवाइड कर रहा है, उसके अलावा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट कर रहा है, उसके अलावा बहुत स्पीडली काम कर रहा है, तेजी से काम कर रहा है। तो ये तीनों चीजें आपको कैलकुलेटर में मिलती हैं। उसके अलावा हमारे पास कुछ आर्टिफिशियल सिस्टम के हमारे पास आपको एग्जांपल तीन नेम्स बताए हैं जिसमें हमारे पास मेनली नॉलेज सिस्टम है,
इंजीनियरिंग सिस्टम है और सोशल सिस्टम है। ये तीनों सिस्टम्स आपकी बुक पे डिटेल से एक्सप्लेन किए गए हैं। हम अभी डिटेल नहीं देखेंगे इनकी, मेनली हमारे पास इसके अंदर हम किन किन बातों को देखेंगे हम उनको देख रहे हैं। हमारे पास नॉलेज सिस्टम, आपको पता है नॉलेज का मतलब होता है इल्म, ठीक है। और नॉलेज का मतलब जहां भी आएगा अपने हमेशा याद रखना है, बात होगी इंफॉर्मेशन रिलेटेड। इसकी बात होगी इंफॉर्मेशन रिलेटेड। कोई भी मालूमात है, भला वो गलत है या सही है वो बात की बात है, लेकिन है तो नॉलेज, ठीक है। तो हमारे पास इंफॉर्मेशन रिलेटेड जिसमें हमारे पास मैथमेटिक्स, डेटाबेस, लॉजिक्स, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास मैनेजमेंट सिस्टम्स भी है इसमें कुछ। तो हमारे पास मैथमेटिक्स में आपको पता है कि हम नंबर्स, काउंटिंग वगैरह को देखते हैं, उनकी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट करते हैं। उसके अलावा डेटाबेस मेनली स्टोरेज के लिए यूज होता है, इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और लॉजिक, हमारे पास डिफरेंट लॉजिक्स होते हैं जो हम कैलकुलेटर वगैरह में यूज करते हैं, तो वो लॉजिक्स हम देखते हैं, ठीक है। उसके अलावा इंजीनियरिंग सिस्टम के अंदर हमारे पास ये आपको 5 सिंपल कह लें कि इंजीनियरिंग के टाइप्स बताई हुई है। सिविल इंजीनियरिंग सिस्टम, मैकेनिकल इंजीनियरिंग सिस्टम, केमिकल इंजीनियरिंग सिस्टम, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सिस्टम और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सिस्टम। अगर हम सिविल इंजीनियरिंग सिस्टम की बात करें तो मेनली जो ये हमारे पास इमारतें वगैरह नहीं बनाते, ठीक है, जो हमारे पास प्रोफेशनल इंजीनियर्स होते हैं जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को डिजाइन करते हैं, उनको कंस्ट्रक्ट करते हैं, बनाते हैं, उनको सिविल इंजीनियर बोला जाता है। उसके अलावा जो मैकेनिकल इंजीनियर है, जो हमारे पास मेनली मैकेनिक्स कह लें, जो हमारे पास कोई भी डिवाइस इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं, मिसाल के तौर पर आप अक्सर गाड़ियों वगैरह को लेकर जाते हैं, मेनली पाकिस्तान में तो नहीं लेकिन बाहर के ममालिक में ये ट्रेन इंजीनियर होते हैं जो मेनली इन चीजों को ठीक करते हैं, ठीक है। केमिकल इंजीनियरिंग में हम रॉ मटेरियल प्रिपेयर करते हैं किसी भी चीज को बनाने के लिए। और उसके अलावा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, आपको पता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में लास्ट में बात है इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड बात होगी, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रिसिटी के रिलेटेड जितनी बातें हैं वो हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में देखते हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, अगर आपको कंप्यूटर में इंटरेस्ट है तो आपको लाजिम बात है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का तो पता होगा कि हमारे पास सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हमारे पास सिंपल सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं। इसमें जिस तरह आप फोन में डिफरेंट सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं, एप्स वगैरह को यूज करते हैं, वो सॉफ्टवेयर है जो आपको सिंपल प्रोवाइड किए गए हैं, जो आपके आसानी के लिए बनाए गए हैं। सोशल सिस्टम, ठीक है। जो सोशल सिस्टम है, ठीक है, सोशल हमारे पास सामाजिक या मार्ग को बोलते हैं। हमारे पास मेनली सामाजिक को सोशल बोला जाता है, सोशल सिस्टम, ठीक है। सोशल सिस्टम के अंदर हमारे पास सिंपल एक ऐसा सिस्टम जिसमें हम सामाजिक के, हमारे पास सिंपल एक चीज नहीं, हमारे पास जो मुकम्मल चीजें एक माशरे को बनाने में रोल प्ले करेंगी, ठीक है, उसको सोशल सिस्टम बोला जाता है। अब इस सोशल सिस्टम में हमारे पास आपको 3 टाइप की एग्जाम्पल्स दी गई है। एक एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, ठीक है। एकेडमिक हमारे पास सिंपल कोई भी एक ऐसा इदारा जो आपको तालीम प्रोवाइड कर रहा है उसको मिलिए एकेडमिक बोला जाता है, इंस्टीट्यूशन, इदारा। उसके बाद गवर्नमेंट, ठीक है। गवर्नमेंट भी तो हमारे पास सिंपल एक सोशल इंटरेक्शन है, सोशल सिस्टम है कि हमारे पास जो गवर्नमेंट है ये सारे मुल्क के निज़ाम को चला रही है। जिस तरह हमें पता है कि पंजाब गवर्नमेंट है कि पंजाब की जो हुकूमत है वो पंजाब में काम कर रही है, पंजाब की डिफरेंट इम्प्रूवमेंट कर रही है, डेवलपमेंट कर रही है, ठीक है। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन मेनली तंजीमों को बोलते हैं, तंजीम को बोलते हैं, ठीक है। जिसमें हमारे पास, ठीक है, तंजीम कि हमारे पास जिसमें डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल, लोगों का मजमुआ किसी एक आइडिया पर कलेक्ट होते हैं, ठीक है। जिस तरह हमारे पास बहुत सी ऐसी तंजीम है जो लोगों की मिलकर हेल्प करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जिसमें लोगों की मिलकर क्या की जाती है, हेल्प आउट की जाती है, ठीक है। और बहुत सी तंजीमें मौजूद है, ऑर्गेनाइजेशन, जिस तरह आपने सिंपल वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के नाम सुना होगा, ठीक है। उसका काम क्या है कि वो सिंपल पूरी दुनिया के अंदर जो सेहत है उसकी, जो अमवात की तादाद है और जो सेहत है उसकी बेटरमेंट के लिए क्या क्या किया जा सकता है, इन चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन और अद्वियात वगैरह प्रोवाइड करता है जो गरीब ममालिक होते हैं। होप सो आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर इसके रिलेटेड आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है तो आप वो कमेंट सेक्शन में लाजिम पूछें। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।